हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ये दिशा की जो बुक है इसे अपने एमसीक्यू वगैरह कवर करेंगे। तो इसमें से ये जो पहला टॉपिक है वो है पुरातात्विक स्थल और सभ्यताएं। तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो पुरातात्विक स्थल, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये LSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये है ACL क्लाइयल है इसमें क्लाइयल ने। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर किंगडम ने के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL क्लाइयल को दिया गया है। इन्होंने दौसा क्षेत्र में कठोर पाषाण एवं मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूची दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना आप। फिर है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइंटिस्ट अलोंग द लेस्ट सरस्वती रिवर, इसका कार्य था। तो ये जो सरस्वती है, तो सरस्वती से इसे मान सकते हैं हम स्टेन से, ओरेल स्टेन। तो सरस्वती रिवर है, इसका संबंध है स्टेन ने। सरस्वती एवं देवस्वती नदी घाटियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों में की शरण स्थली रही है। ओरेल स्टेन घग्गर को वैदिककालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कृष्टता से आए थे। वे ओल्धम के मत एवं कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 ईस्वी में द जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइंटिस्ट अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरेल स्टेन ने इन प्रयोगों को घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है? तो ये अपन ने देख लिया, ये घग्गर नदी के किनारे है। और हो गया सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? ये स्टेनोग्राफर 2013 में 2020 में और 22 में आया हुआ है। तो इसका हो जाएगा कालीबंगा के हड़प्पा का संबंध इससे है। राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे कौन सी कालीबंगा होगी। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना। तो पढ़ लिया अपन ने घग्गर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका है काली चूड़ियाँ, क्योंकि ये बंगा है, इसको पंजाबी के अंदर चूड़ियों को बोला जाता है बंगा। तो ये हो गया। और फिर कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो इतने एग्जाम में ये आ चुका है। तो ये है अमलानंद घोष ने। फिर ये वर्णन आ गया। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खननों से संबंधित नहीं है? तो ये है संबंधित नहीं है पूछा है। तो बीबी लाल, BK थापर, MD खरे, ये तीनों तो है, और ये नहीं है, RC अग्रवाल। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। आप तो ये CET में पूछा है, देखो पहले CET 10+2 में। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। तो अब पूछा है बीबी लाल के सहयोगी कौन नहीं रहे? तो ये हो जाएगा त्रिपाठी, क्योंकि MD खरे भी थे, ये जैन भी थे और श्रीवास्तव भी थे। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा की पुनर्खोज की थी? तो पुनर्खोज की थी 1952 में। पुनः खोज प्रोफेसर अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? तो ये देखो, इसमें तो पूछ लिया कि कौन से सन में हुई, और इसमें सन लेके पूछ लिया कि कौन सी सभ्यता की हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा की हो गई। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ये देखो, तो ये है दक्षिण पश्चिम में। फिर है किसी एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? राजस्थान पुरातात्विक संग्रहालय विभाग जयपुर नहीं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। हाँ, ये है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो ये तो 5 में किया गया था, 2 पहले और 3 बाद में। तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वही तीसरा, चौथा, 5वां स्तर भी की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान एवं समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये देखो, ये इस बुक में दिया हुआ है, ये तो इसके पूरे क्वेश्चंस लगभग इससे मैच हो रहे हैं, इसीलिए मैंने कि इसमें तो ये जो चैप्टर था उसके 23 पेज हो रहे हैं, तो इसके अपन क्वेश्चन ही कर लेते हैं। और ऐसा अगर कोई क्वेश्चन रहा कि जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो हम अलग से देख लेंगे, क्योंकि इसमें फिर वो रीडिंग ही करनी पड़ती है और क्वेश्चन का पता नहीं लगता। फिर है राजस्थान में जुते हुए खेत, सर्वप्रथम हल जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये वही हो गया कालीबंगा, कि इसमें ये देखो, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख का प्याला, तांबे की बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत के कंघे, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए। इस स्थल पर जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले। ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पश्चिमी भाग में मिले जुते हुए खेत के अवशेष। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। बस्ती में गंदे पानी के निकास हेतु यहाँ लकड़ी वह ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई कालीबंगा, ये ऊपर दे दिया ना, प्राक वो मतलब 2 भागों में था कि ये हड़प्पा से भी पुराना अवशेष मिला, 2 और 3 हड़प्पा के समकालीन। फिर है कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत प्राप्त हुए? तो अभी अपन ने देखा था, यह दक्षिण पूर्व। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे
सत्य कथन का चयन करो। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र में कालीबंगा समुद्र का जन्म दिया। ये तो सही है, अपना पढ़ लिया पहले। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये भी सही है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये भी सही है। कालीबंगा में जोते हुए खेत के प्रमाण नहीं मिले थे। ये गलत हो गया, इसमें गलत पूछा था असत्य कथन, तो ये हो गया इसका सत्य कथन। निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन में अग्निवेदिका मिली थी? आपने पढ़ लिया कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों के अंडाकार कुएं मिली? ये भी कालीबंगा। अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई, तो ये अच्छा, कितनी अग्निवेदिकाएं थी? 7। फिर है कौन सा एक कालीबंगा से संबंधित नहीं है? मिट्टी की ईंटों से घर, लोहे के उपकरण, ये सही नहीं है। ये सब मिले थे दुर्गीकरण, और ये पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। दुर्गीकरण, शैल चित्र, अग्निवेदिका, मृतभांड, ये होगा शैल, क्योंकि ये भी था, अग्निवेदिकाएं भी थी, मृतभांड भी थी। फिर आ गया ये देखो, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? इसमें भी नहीं। कालीबंगा में ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा में प्रथम अंकित किए हुए भूकंप के साक्ष्य मिले। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टोरी ने की थी। अच्छा, वो एलपी टेस्टोरी का पूरा नाम है ये। और प्राग इसमें सभ्यता मिले। विकसित हड़प्पा में अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले। भूकंप से प्राप्त प्राचीन साक्ष्य मिले, तो इसमें गलत है ये। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी और ईंटों की, हाँ ये सही है। ये भी देख सकते हैं, कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ एवं मुद्रित पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो वही होगा कालीबंगा। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? अच्छा, किलेबंदी वो हो गया, तो ये कालीबंगा। कालीबंगा निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? जो। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ को प्रयोग करते थे। चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, सोने व मूंगे व सीपे के आभूषण। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातत्व स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए? तो ये हो गए दांत के कंगे। नहीं हुए, ये गलत है। ये तो हाथी दांत के कंगे तो थे, चावल ये नहीं है। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदरता ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया था? कालीबंगा। फिर है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस सभ्यता से मिले? तो यह है कोट दीजी कोच डीगी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले। तो पाकिस्तान के कौन सी है? कोट दीजी या कोच डीगी, ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन आ गया, फिर कोट दीजी सभ्यता का संबंध कहाँ से रहा है? तो इसका हड़प्पा पूर्व की सभ्यता, जो कि पाकिस्तान में है। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? दशरथ शर्मा। कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता। ये देखो, ये अभी के हाल ही के जो एग्जाम 2024 का था ना, उसमें आया है स्टेनोग्राफर में। हड़प्पा का प्राचीन नाम था, इसमें से एक भी नहीं है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आघाटदुर्ग के नाम से भी जाना जाता था, जिसे धूलकोट कहा जाता था। तो इनमें से नाम नहीं है, और फिर भी हो गया, तो ये धूलकोट का कुछ दे रखा है। किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता था? आहड़। फिर है आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसके नाम से एक टीले नीचे दबा दिया गया था। ये है, तो ये धूलकोट। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आघाटपुर। आहड़, तो आहड़ में याद रखना, जैसे आहड़ ये आघाटपुर हो गया, और इसकी खोज का से भी वही आएगा, भी देखना। किस स्थान पर ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? आहड़। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले एवं लाल मृत भांड आदि प्राप्त हुए। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। आहड़ के लोग अपने मृतकों के गहने एवं आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण करते थे। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों के आभूषण, ये तो भी पढ़ लिया। आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में सर्वप्रथम किसने किया? चौथा, अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय तृतीय व्यास ने तथा रत्न चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की थी। 1961 ईस्वी में हसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्र युगीन, द्वितीय कालखंड लोहा युगीन। जैसे कालीबंगा में भी 2 भागों में बांट रहे थे, तो इसमें भी 2 भागों में बांट रहे हैं। ताम्र युगीन और लोहा युगीन सभ्यता के द्योतक हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ताओं से सम्मिलित नहीं है? बेराट, दयाराम साहनी, आहड़, ये जैन, ये तो उसमें आ गया कालीबंगा में, ये गलत ही पूछा है, सम्मिलित नहीं है। घोष और ये बागोर में मिश्रा। आहड़ के उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो इसमें होगा ये फर्स्ट सांकलिया। ये अभी जो वाक्य थी उसमें पढ़ा था अपन ने, ये रहा, इनके नेतृत्व में हुआ उत्खनन कार्य। आहड़ सभ्यता स्थित है
दूसरा उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ या बेडस नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन उससे संबंधित है। कांस्य युग से, लोहा युग से, ताम्रपाषाण युग से, ये होगा ताम्रपाषाण युग से। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडस, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों एवं घाटियों में फैली हुई है? तो ये होगा तीसरा आयड़। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी, कोठारी नदियों के तट पर? तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा आयड़ नदी पर। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आयड़ संस्कृति के अवशेष मिले? तीसरा उदयपुर। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? वो ही आयड़ होगा इसमें भी, जो अपने देख लिया। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यताओं के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गाँव में पाए गए हुए हैं। गाँव है आहड़, तो उसका नाम भी आहड़ रख दिया। ये है आर्य 1998 में आया है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक माना है। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? चौथा लोथल, गिलुंड, ओझियाना और बालाथल, ये तीनों इससे संबंधित है और ये लोथल है, ये नहीं है। कौन सा कथन सही है? अच्छा सही है पूछा है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। और ये आहड़ वासियों का संपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाने तथा ताम्र वस्तु बनाना था। ये चौथा गलत है। आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे तथा ताम्र उपकरण, बर्तन, काले एवं लाल के मृतभांड आदि प्राप्त हुए। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला जिससे यह माना जाता है कि तांबे का पिघलाया जाता है। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारों, पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई दीवारें मिली, जिनकी छत पर बांस एवं केलू से बने होते थे। छत बांस और केलू से। आहड़ वासियों की जो छत होती थी मकान की, वो छत बांस एवं केलू से बनी होती थी। तो इसमें सही कथन पूछा है, तो ये कथन सत्य हो गया। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। हाँ, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का कम आहड़वासियों का अर्थव्यवस्था धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड मिले, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृति बनी। तो 1, 3 और 4 सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। शायद परिचित थे ये, इसलिए गलत है। और आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार के उपकरण मिले। घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का प्रयोग। आहड़ ये तो उसका कालीबंगा का आ गया। जली हुई ईंट का निर्माण कर पाए। और अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित था, तो ये भी गलत है। और ये जली हुई ईंट, ये भी गलत है। ये ही सही है, इसमें बड़ी संख्या में तांबे के औजार। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन की विभिन्न चरणों का प्रकाश डालता है। व्यवसायी भवनों की नींव ईंटों से बनी होती थी, गलत है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूती के सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का उपयोग करते थे, तो इसमें सही है। अच्छा गलत है, सत्य। दूसरा, आहड़ के भवनों की नींव काला पत्थर, शिष्ट पत्थर एवं भवन की दीवारें धूप में सूखी ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरण की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा गया। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड भी मिले, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर, काले एवं लाल रंग के मृतभांड कहा जाता था। फिर है अनाज रखने के बड़े मृतभांड, जिन्हें गोरे बखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ये है आहड़ से। राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए? लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य काले और लाल मृतभांड, ब्लैक एंड रेड। कौन सी धातु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चौथा चित्रित धूसर मृतभांड, क्योंकि तांबे की वस्तुएं भी थी। कृष्ण एवं लोहित, मतलब कृष्ण तो काला, लोहित लाल, मृतभांड काले लाल। मृतभांड भी आहड़ से प्राप्त हुए। चावल के बारे में जानते थे, तो ये हो गया गलत। लाल काले मृतभांड वाली संस्कृति, ये वही हो गया आहड़। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र स्थल माना जाता है? लाल काले मृतभांड। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? आहड़ सभ्यता में के लोग गेहूं, ज्वार और चावल को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते थे। गेहूं, ज्वार, चावल, तो इनमें से इसको प्लस में लाया जब गेहूं के साथ जो पता नहीं। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों को संकेत देती है? लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है, इसलिए आहड़ को मतलब बाह्य संपर्कों के संकेत भी मिला है। तो मुख का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई से प्राप्त हुआ? तो आहड़ के मकानों में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुख वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर से सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं, जहाँ घर में 1 साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? वे उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। चांदी। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। नीम का थाना, श्रीगंगानगर, पलसाना, रिंगस।
तो नियम का था ना, जो कि पहले सीकर में था और ये जो जिला अलग कर दिया। गणेश्वर प्राग हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन यह स्थल सीकर जिले के समीप नीम का थाना काटल नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने करवाया था। ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीनतम यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्रयुगीन ताम्रवती वो आहड़ हो गया और इसकी जननी ये गणेश्वर हो गई। 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली। इनमें से किस सभ्यता को भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यता जननी, ये पढ़ लिया आपने अभी। गणेश्वर प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तीसरा गणेश्वर, इनमें से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले। कातली नदी पूछी है ना, किस नदी के किनारे, तो ये जो गणेश्वर सभ्यता है वो कातली नदी के किनारे है। कातली नदी पर स्थित है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की, रत्नचंद्र अग्रवाल, जो अभी पहले पढ़ा था। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो ये हो गया ताम्रकांस्य युगीन। गणेश्वर की खुदाई के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जा सकता है। यह है किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, तो यह है गणेश्वर। क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार की संस्कृति, जिसमें हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के और लाल बर्तन मिले और दूसरे से लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी एवं मजबूत बर्तन प्राप्त हुए, जहाँ इन बर्तनों में मृत्यभांड, कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। गणेश्वर से प्राप्त मृत्यभांड किस प्रकार के होते थे, तो यह है गेरिक मृत्यभांड, सम्मिलित नहीं है। भागोड़ सूक्ष्म पाषाण कालीबंगा तुर्कीकरण गणेश्वर काले चमकीले मृत्यभांड, तो ये गलत है, काले चमकीले मृत्यभांड इससे प्राप्त नहीं हुए। विराट प्राचीन काल की राजधानी थी, तो ये मत्स्य की राजधानी विराट ये जयपुर के अंदर पड़ता था। नहीं, मत्स्य विराट संबंधित नहीं है। चौथा राव जी की पहाड़ी, क्योंकि विजय की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और भीम जी की डूंगरी। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन की मुख्य भूमिका है, तो यह है विराट। विजय की पहाड़ियाँ मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है, जिसका निर्माण भारी भारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चुने हुए पत्थरों से प्लास्टर किए हुए पेंडलों से हुआ था। यहाँ कहाँ स्थित है, तो यह है विराट। निम्न में से कौन से मत्स्य की राजधानी थी जिनका उल्लेख महाभारत है, तो ये वही हो गया विराटनगर। तो विराटनगर विराट में ही है। भीम डोगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त है, तो ये भी विराट से, ये जयपुर के अंदर है गणेश डोंगरी। विराटनगर प्रमुख उत्खनन के नेतृत्व में किया गया था, तो इसका हो जाएगा दयाराम साहनी। विराट की ये प्रथम उत्खनन करता दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल का 1962 से 63 में एन बनर्जी एवं के एन दीक्षित ने उत्खनन किया, तो ये हो जाएगा ये भी विराट का। जो भी ये उत्खनन करता है इनके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट के किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो तो मौर्यकालीन सभ्यता। विराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल में समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली, 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीक, जिसमें से 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। किस स्थल में इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए, तो ये अपन ने देख लिया विराट में। निम्न में से किस स्थल में यूनानी शासक मिलेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए, विराट। निम्न में से किस उत्खनन में चांदी की पंचमुद्राएं, ये भी विराट। कहाँ गया विराट। विराटनगर जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जो जोधपुर का एक हिस्सा, तो यह जोधपुर का विराट के मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। एक सही है, दो सही है, न तो एक न दो, तो ये विराटनगर पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का हिस्सा था। नहीं, जोधपुर का नहीं, ये जयपुर का हिस्सा है, तो ये दूसरा सही है। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक की 2 शिलालेख पाए गए हैं, तो तीसरा है विराट। विराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू और विराट, ये इंपॉर्टेंट है। विराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू और विराट एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थित विजय पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ भाब्रू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में विजय की पहाड़ी में बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये विराट की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख विराट के कौन से लघु शिलालेख की खोज की गई है, तो यह है अशोक के। बुद्ध धम्म और संघ, ये भी अशोक के ही है। ये सन 1837 में विजय की पहाड़ी विराट में अशोक के शिलालेख में किसने खोजा, तो यह कैप्टन बर्ट ने। महाभारत काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये भी हो गया अलवर के निकट विराट एवं भरतपुर के निकट नूह में। फिर है विराट की भीमसेन की डोंगरी में एक गड्ढा है, जिसे पानी से भरा रहता है, इसे भीमताल कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। विराट बौद्ध विहार के अवशेष गोल, ये क्या है, चैत्यग्रह, रहस्यमयी शंखलिपि के प्रमाण, बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी मिले। विराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है, तो ये हो जाए बीजक की पहाड़ी। उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि में लिखे लेख मिले हैं, तो ये हो गया विराट में। तो फिर है 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह कहाँ से मिले, तो अभी अपन ने देखा था विराट से। किस पुरातात्विक स्थल के निवास वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे, तो वस्त्र बुनाई की तकनीक ये है विराट। राजस्थान के बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले, तो ये हो गया विराट से। प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध विराट स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मृदभांड व त्रिरत्न एवं स्वस्तिक अलंकृत आदि प्राप्त हुए। यहाँ अपने ढंग का अकेला शिलालेख है, जहाँ अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया है। कीचक का महल यहीं स्थित है। कीचक का महल यहीं स्थित है।
किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसे मौर्य सम्राट अशोक की ग्रंथ का अध्याय का अनुसंधान बेराट में। ज्ञातवास कहाँ बिताया, तो ये हो गया मत्स्य जनपद। सही कथन है। बेराट जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। कथन भी यहाँ यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं भी मिली है। बेराट कोटपुतली जिले में आ गया है, जयपुर जिले में, तो ये गलत है, 2 सही है। किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं बेराट। किस पुरातात्विक स्थल की पहचान पुरातात्विक टी.एच. हैंडल के द्वारा बौद्ध कस्बे के रूप में की गई थी। नलियासर सांबर जयपुर में लोहा युगीन सभ्यता स्थल है जिसका उत्खनन सर्वप्रथम कर्नल हैंडले तथा बाद में दयाराम साहनी ने किया। हैंडले का माना जाता है कि यह प्राचीन पुरातात्विक टीला एक बौद्ध कस्बे की जगह है। थैंक यू। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है बनास। राजसमंद जिले के बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर ताम्र युगीन सभ्यताओं का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिलुंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन श्री बीवी लाल ब्रजवासी लाल द्वारा 1957-58 में करवाया गया। 1998 से 2003 के मध्य पुना के वी.एस. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। यहाँ स्थित मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध किस नदी से है। सॉरी। यहाँ भी आहड़ युगीन सभ्यताओं का प्रसार था। यहाँ चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलुंड में काले एवं लाल रंग के मृदभांड मिले। आहड़ में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले, मतलब आहड़ में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों के प्रमुख भूयाद से मिले। तो आहड़ में जो चीज़ नहीं मिली वो गिलुंड में पूरी हो गई। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, तो ये हो गया ताम्र युग के। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातात्विक उत्खनन स्थल है, तो ये हो गया राजसमंद, जो ऊपर अपन ने देख लिया। गिलुंड में भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है, तो यह है आहड़। पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध है। तीसरा नवपाषाण संस्कृति। कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ये श्री सूरजमा। बालाथल सभ्यता का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है, वल्लभनगर, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही, हनुमानगढ़ और अजमेर। तो बालाथल ये उदयपुर में। बालाथल उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेड़स नदी के किनारे। तो ये हो जाएगा कि बालाथल है ना बेड़स के जिसे ये हो जाएगा उदयपुर तहसील में स्थित है। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में उत्खननित इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली, कर्ण, फूल, हार, मृण मूर्तियां व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है तथा 11 कमरों वाला विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला जिससे भारत के कुष्ठ रोग का पुरातन प्रमाण माना जाता है। योगी मुद्रा में शवधान प्राप्त हुआ है। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बुना हुआ वस्त्र कहाँ से, बालाथल से और बेराट से। बुना हुआ बेराट, बालाथल, बेराट और बुना हुआ, तीनों में ब, तो ये याद रखना। यहाँ कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों आजीविकाओं के साधन थे। ये बालाथल में इंपॉर्टेंट है। 11 कमरों वाला विशाल भवन, तो ये हो जाएगा बालाथल। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसने किया, मिश्र ने। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, बालाथल। पुरातात्विक स्थल नदी से संबंधित नहीं है। जोधपुरा साबी, ओजियाना खारी, कालीबंगा कंकर, बालाथल कातली नहीं। कातली ये तो वो है गणेश्वर सभ्यता है इसके किनारे। फिर आ गया दूरकीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाणकालीन युगीन से पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो यह हो जाएगा बालाथल से। कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील में स्थित है, चौथा बालाथल। निम्न कथनों में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक ताम्रपाषाण स्थल है। इसकी खोज विश्व ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता के संपर्क में गृह निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। तो तीसरा, 1 और 2 दोनों सही है। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है, बागोर भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित महासतियां का टीला कोठारी नदी के किनारे है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर L.S. लेशविन ने डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातात्विक विभाग के सहयोग से 1967 के उत्खनन किए गए इस स्थल पर प्रस्तर युग के लघु उपकरण, हथौड़ी, छेद वाली सुई, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सूअर आदि की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया जाता है जो बागोर की कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुई है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं। वी.एन. मिश्र बागोर के उत्खनन करता है, दोनों सही हैं। 1 ए और 2 दोनों सही। भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। तो तीसरा, कोठारी। पुरातात्विक प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए, तीसरा, महासतियां। राजस्थान के किस जिले पर एक कंकाल के गले में पत्थर की हड्डियों का हार पाया गया, बागोर। राजस्थान पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो चौथा, बागोर। प्रागैतिहासिक स्थल बागोर के सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, तो यह है मिश्रा के। बागोर के बारे में सही कथन। बागोर में लघु पाषाणोपकरण पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुई है। के एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन का संबंधित हुआ है। 1 और 2 दोनों सही है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर, तो रेड टोंक। रेड सभ्यता प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जो निवाई के समीप स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, रेड में बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं। 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 38 से 40 ईस्वी में सभ्यता का उत्खनन केदारनाथपुरी द्वारा किया गया था। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस सभ्यता पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है, तीसरा, रेड टोंक। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ, दूसरा, रेड।
रेड के उत्खनन में 3075 आहत मुद्रा एवं पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। रेड से आहत मुद्राओं के अतिरिक्त 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 16 सेनापति सिक्के, 7 भोजपुर सिक्के, एक यूनानी शासक अल्बर्टो का सिक्का प्राप्त हुआ। 189 अज्ञात ताम्र सिक्के इंडो सिसेनियन सिक्के प्रमुख हैं। निम्न में से प्राचीन उत्खनन में मालव जनपद की लोह सामग्री का विशाल जानकारी। रेड हो जाएगा पूर्व में मालव नगर, तो ये नगर टोंक नगर सभ्यता। उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका प्राचीन नाम मालवा नगर था, इस स्थल का प्राचीन नाम करकोटा या काकोट नगर था। टोंक के पास बसे इस नगर की खोज अंग्रेज पुरातत्वविद SL कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल को यहाँ ऐसे सिक्के भी मिले थे जिन पर नागावाह महाराज एवं नागावाह जया लिखा था, इसलिए इस शहर का नाम नागावाड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर पड़ा। यहाँ बहुसंख्या मात्रा में आहत मुद्राएं एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए। इसका उत्खनन डॉक्टर KN पुरी के निर्देशन में हुआ। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर सभ्यता के किस जिले में स्थित है, तो हो जाएगा टोंक। नगर टोंक में है और नगरी उदयपुर में है। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है, तीसरो बागोर, भीलवाड़ा, नाडोल, पाली। किस स्थल में जाग बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो यह है नो है। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, नो है। किस पुरातात्विक स्थल में खुदाई के बड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है, नो है। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता कौन से सा बसा हुआ है, जोधपुरा। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंडीय पीरियड में लोहा उपलब्ध था, तो हो जाएगा पीरियड 3rd में। किस पुरातात्विक स्थल को धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है, तो हो जाएगा जोधपुरा। तो ये इंपॉर्टेंट रखना, धरतूल घाट जोधपुरा। जोधपुरा जयपुर में है क्योंकि इसके नाम से ऐसा लगता है जैसे जोधपुरा जोधपुर में होगी, पर ये जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है, तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा में। तो फिर ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान में ओजियाना स्थल का उत्खनन की अवधि है, तो अवधि हो जाएगी 2000 से 2001। ओजियाना में उत्खननकर्ता कौन थे, दूसरो BR मीणा एवं आलोक त्रिपाठी, ये याद रखना आलोक राज्य के लिए। ओजियाना पुरातात्विक स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जो तांबे की चूड़ियां, तांबे की शेल, अंगूठी और मांदलिया उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए हैं, ओजियाना। रंग महल के किस पुरातात्विक में निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया है, हनारीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल। रंग महल स्थित है, ये हो जाएगा हनुमानगढ़। रंग महल के विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी, चावल की, क्योंकि ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर को राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है, तो राइस बेल्ट मतलब चावल। कौन सा कथन सत्य है, रंग महल का उत्खनन BN मिश्रा एवं राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग के संयुक्त रूप से 1960 ईस्वी में किया गया था। उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राक हड़प्पायुगीन पुरातत्व है। रंग महल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्व हनारीड ने 1952-53 में किया था। रंग महल संस्कृति कुषाण कालीन है, तो दूसरो 2 और 3 सत्य है, 2nd और 3rd ये ऊपर वाला सही नहीं है। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, निम्नलिखित में से है। मध्य पाषाण युग। बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुरातात्विक स्थल के युग से संबंधित है और पूरा पाषाण युग से। 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ के क्षेत्र में रह गया, कालीबंगा। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, सुनारी झुंझुनू। खेतड़ी के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले, सुनारी से। भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया, तो यह है जालोर। राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज की गई, तो यह है भीनमाल। पुरातात्विक स्थल कार्ल इल ने किस सभ्यता में महापाषाण कब्रों को खोजा गया था, दौसा। भीमबड़क क्षेत्र से स्थित है, जोधपुर। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी, तीसरो जगत नारायण। फिर है मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है, जो तो चित्तौड़। अच्छा हाँ, अरे वो गलत था कि नगर तो टोंक में और नगरी चित्तौड़ में है, उदयपुर बताया था हमने पहले, तो वो गलत है। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे विराटनगर मिलता है, दूसरो बेड़च। 1870 ईस्वी में बूंदी में जयपुर एवं इंद्रगढ़ के एक पूरा पाषाण हाथी कुल्हाड़ी की खोज की गई, जो तो हेकेट। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज की गई थी, तो ये हो जाएगा जयपुर और इंद्रगढ़ से। राजस्थान के किस जिले में डीडगर सेलकला पुरातत्व स्थल स्थित है, अलवर में। राजस्थान में राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है, पर्वतसर तहसील का गांव, दूसरो कुराड़ा। कौन सा स्थल आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है, तीसरा आभानेरी। 1998 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले के किस स्थल में खुदाई की गई थी, लछुरा। निम्न में कौन सा स्थल लघु पाषाणयुगीन संस्कृति से संबंधित है, सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा, गणेश्वर, तीसरा। 3rd में है 1 2 3 ये तीनों है। झाड़ोल, कुराड़ा, सावणिया, नंदलापुरा में क्या समानता है, तो ये हो जाएगा ताम्र उपकरणों के भंडार। निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता है, तीसरा। नो है जोधपुरिया और सुनारी। कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल है, आहड़। और निम्न में से कौन से मध्य पाषाण राजस्थान में है, तो इसमें हो जाएगा ये 3rd वाला 1 और 3, बागोर और तिलवाड़ा। राजस्थान के किस स्थल के पुरातात्विक उपकरण उपलब्ध हुए हैं, तीसरो भानगढ़। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है, उदयपुर। तो ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा टॉपिक आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।